आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं को देवी माना जाता है और उसी समाज में महिलाओं को नग्न करके रास्तों पर परेड कराए जाते हैं और उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। ये घटना मणिपुर की है, जब एक वायरल वीडियो आता है और सबके होश उड़ा देता है और सबको शर्मसार कर देता है, मानवता को शर्मसार कर देता है। हम 3 महीने से सुन रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन देश की मीडिया और देश के शासन प्रशासन सरकारों के कानों में जू तक नहीं रेंगती और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज हम उसी मणिपुर के बारे में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यह घटना क्यों हुई और उसके पीछे की वजह क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले कि हम उस वीडियो के बारे में बात करें, उससे पहले हम आपको मणिपुर की कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि आपको ये सारी घटनाएं स्पष्ट रूप से समझ आ सके और या आप स्पष्ट रूप से समझ पाए। तो बात यह है कि मणिपुर में मुख्यतः 3 जातियां हैं, मैती, कुकी और नागा। मैती जाति जो हिंदू धर्म से आती है, ये आबादी 55 से 60% तक है, जिन्हें आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति में दर्ज किया गया या उसको अनुसूचित जाति की दर्जा दिया गया। दूसरी तरफ कुकी जाति जो कि ईसाई धर्म से आते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैती जाति की शिकायत यह है कि लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद उनको पहाड़ी एरियाओं पर ज़मीन खरीदने नहीं दिया जा रहा है और वो ज़मीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी उन्हीं की है। मैती जाति की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि ये लोग भी पहाड़ी एरिया पर ज़मीन खरीद सकें। इसी को लेकर मैत्री ट्राइब यूनियन कई सालों से मैत्री समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रही है, लेकिन दूसरे समुदाय को यही बात पसंद नहीं आई, जो कि कुकी जातियाँ हैं। 19 अप्रैल को जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति के मामलों के मंत्रालय में जाकर सिफारिश करें। इस सिफारिश में मैत्री समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाईकोर्ट की इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैती समाज का नौकरियों पर पहले से ही दबदबा है या दबाव है, या अधिकतर उन्हीं के लोग हैं, मैती समाज से आने वाले लोग हैं। राज्य में 60 में से 40 विधायक मैती समाज से आते हैं। ऐसे में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को रैली निकाली गई और देखते देखते रैली हिंसक रूप ले लेती है। देखते देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैती समाज पर हमला किया और फिर मैती लोगों ने भी कुकी लोगों पर निशाना साधा और उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्च में आग लगी, 2000 से अधिक कुकी लोगों को निशाना बनाया गया और वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैती लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 5000 से ज़्यादा आगजनी घटनाएं हो चुकी है। 7000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6000 से अधिक वारदात हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। देखते देखते जाति की इस लड़ाई को धार्मिक रंग दे दिया गया या धार्मिक रूप ले लेता है। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुए हैं। यह हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि मैती कुकी के इलाकों में रहने से डर रहे हैं और कुकी मैती के इलाकों में रहने से डर रहे हैं। इन दोनों समाजों का सरकार पर से भरोसा उठ चुका है और ये अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहते हैं। और हुआ यही, लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालत बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन इस पर ना मीडिया कुछ बोल रहा है, ना केंद्र सरकार बोल रहा है, ना राज्य सरकार इस अच्छे कड़े एक्शन ले रहा है। जो कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो कोई बड़े एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन 19 जुलाई को जो एक वीडियो आता है वो सबके होश उड़ा देता है, वो सबको बोलने पर मजबूर कर देता है, वो सबको झिझोर करके रख देती है वो वीडियो। ये वीडियो 19 जुलाई को सामने आई, लेकिन ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने FIR की कॉपी लगाई है, जिसमें पीड़िता ने सारी बात बताई है कि कैसे मैती समाज के लोगों ने, जिसमें 800 से 1000 लोग शामिल थे, उन्होंने कुकी समाज के घरों पर हमला कर दिया और कुकी समाज के लोग घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और वहीं एक परिवार था जिसमें 5 सदस्य थे, वो भागकर पुलिस कस्टडी में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन भीड़ के द्वारा उनको छुड़ा लिया जाता है। पुलिस कस्टडी से भीड़ के द्वारा उनको छुड़ा लिया जाता है और उनका विरोध करने पर उस परिवार के मुखिया को जान से मार दिया जाता है।
एक पुरुष को जान से मार दिया जाता है जो उनके पिता थे, और उन 3 महिलाओं को नग्न कर परेड करने के लिए कहा जाता है। उसमें से 20 वर्ष की युवती के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसके भाई के विरोध करने पर भी उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये घटना 2 महीने से अधिक हो गया है और आज जाकर इस पर FIR की गई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ है, इस कारण ये गिरफ्तारी की गई है। मतलब जिस घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, 2 महिलाओं को नग्न कर परेड कराए जाते हैं, उस मामले पर 2 महीने बाद FIR होती है और गिरफ्तारी होती है। सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है, जी हाँ, सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है, वो भी तब जब वीडियो सब लोगों के सामने आया तब। ये वीडियो अगर वायरल ना होता तो इस पर FIR भी नहीं होती और ना तो गिरफ्तारी होती। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर की पुलिस प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के CM का रवैया देखिए। जब इससे TV चैनल में इंटरव्यू लिया गया और प्रश्न पूछे गए तो CM कहने लगे कि आपके हाथ तो एक वीडियो लगा है तो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुए हैं। तो सैकड़ों घटनाएं हो तो ये सम्मान करने का विषय है, ये सम्मानित करेगा। सैकड़ों घटनाएं हुई है तो ऐसे बता रहे जैसे बहुत सम्मान का भागीदारी है। सैकड़ों घटनाएं हुई है, सैकड़ों घटनाएं हुई तो इनको सिर्फ शाबाशी दो, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ऐसे नकारे सरकार को CM के पद पर नहीं होना चाहिए। इनको CM पद पर बनाए रखने के लिए BJP की क्या मजबूरी है पता नहीं, और क्या मजबूरी होगी। मजबूरी जो भी हो, पर ऐसे निकम्मी सरकार को पद पर होना उन सारे पीड़ितों का अपमान है, और जो इसमें जिनकी हत्या हो गई है या फिर इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं उनका अपमान है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, अगर सरकार चाहे तो ऐसी घटनाएं हो ही ना। और सरकार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सरकार चाहे और किसी हिंसक भीड़ पर काबू ना कर सके। उसके लिए हमारे पास कश्मीर का उदाहरण है, जहां अलगाववाद इतने भारी वो चलता था, अलगाववाद पर कंट्रोल कर लिए। उत्तर प्रदेश है हमारे सामने उदाहरण, जहां आए दिन हिंसा होती रहती थी, उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। इसे देखकर लगता है कि मणिपुर के CM ने इस पर ईमानदारी से कार्य नहीं किया और ईमानदारी से कोशिश नहीं की इस हिंसा को रोकने की। वरना कैसे हो सकता है कि एक हिंसक भीड़ पुलिस के कस्टडी से लोगों को छुड़ाकर उनके साथ जाती कर जाती है और उनकी इज्जत तार तार कर देती है। लोगों की हत्या हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर देखती रहती है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। बात यह भी है कि मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से महिला आई है, उसकी लव स्टोरी दिखाने में व्यस्त है और फालतू के डिबेट कराने में व्यस्त है। क्या इन पर बात नहीं होनी चाहिए थी? क्या केंद्र सरकार को इस पर कोई कड़े एक्शन नहीं लेने चाहिए थे? क्या नेशनल मीडिया का इस पर कोई जवाबदारी नहीं बनती? अब देखते हैं आगे इस पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मोदी जी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।